वेलकम बैक। तो हम बना रहे हैं एक दोबारा से थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ जी। हम बना रहे हैं एक ई कॉमर्स वेबसाइट, ओके, जिसका फ्रंट एंड जो है वो लारावेल के ऊपर, सॉरी, फ्रंट एंड जो है वो रिएक्ट जेएस के ऊपर है, और बैक एंड जो है वो लारावेल के ऊपर है, ओके। और अब तक जो हमने टास्क बना लिए हैं उनमें हमने अपना फ्रंट एंड बना लिया है जो कि आपके सामने इस वक्त मौजूद है, ठीक है। और हमने उसको रिएक्ट में इंटीग्रेट भी कर लिया था, अभी तक लारावेल के ऊपर हम नहीं गए हैं। अब जब भी कभी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो उसकी डेटाबेस बनानी पड़ती है सबसे पहले, ठीक है। तो हम अभी डेटाबेस को डिजाइन करेंगे, ठीक है। अब जो प्रोसेस मैं फॉलो करने जा रहा हूँ उस प्रोसेस को जस्ट लर्निंग पर्पस के लिए आप रख सकते हैं, लेकिन अगर आपने खुद डेटाबेस बनानी है तो कॉपी पेंसिल पे एक ट्रैक बना लें, ये बना लें तो ज़्यादा बेहतर है। वरना कॉपी पेंसिल पे ट्रैक बना लें और उसी को लेकर आप आगे चल सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर ई कॉमर्स वेबसाइट डेटाबेस स्ट्रक्चर डिजाइन बना लेता हूँ, ठीक है। और db diagram.io/d के अंदर से हम ये डिज़ाइन बनाना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और सबसे पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हमारे पास पेजेस कितने होंगे, और सॉरी, हमारे पास टेबल्स कितने होंगे। सबसे पहले फॉर एग्जांपल यूजर्स का टेबल होगा जो कि हमारे यूजर्स होंगे, ठीक है। और उसके अंदर हम डिसाइड कर लेंगे कि ये यूजर एडमिन है या जो है वो कस्टमर है, ठीक है, या क्लाइंट है, एडमिन है या क्लाइंट है। उसके बाद हमारा प्रोडक्ट्स का टेबल आएगा, कैटेगरी का टेबल आएगा, और उसके बाद हमारा ऑर्डर्स का टेबल आएगा। ऑर्डर्स के बाद हमारा ऑर्डर प्रोडक्ट्स का टेबल आएगा। ऑर्डर प्रोडक्ट्स के बाद हमारा आपको इसका स्ट्रैटेजी मैं इसकी समझा देता हूँ, जस्ट मैं आपको लिख रहा हूँ, ठीक है। और ऑर्डर बेसिकली एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर में जितनी प्रोडक्ट्स हैं वही हैं, उसके अलावा कार्ट का ऑर्डर आएगा। और आई डोंट थिंक सो कि इसके अलावा कोई ऑर्डर हमारा इस वक्त मौजूद रहना चाहिए फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। लेट्स सी। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेबल यूजर्स, ओके। और उस टेबल के अंदर मैं आईडी इंटीजर, ओके, ये देखिए ये साथ साथ हमारा एक स्ट्रक्चर बनता रहेगा। और इसको मैं एज अ प्राइमरी की रख दूँ, ठीक है। अच्छा, इसको प्राइमरी की रखने के लिए कुछ ऐसे था शायद, प्राइमरी की ये नीचे आ रहा है, ठीक है, ये लिखा हुआ आ रहा है। फिर उसके बाद, ठीक है, अच्छा, यहाँ कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, सॉरी, मैं जेसन को फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा, नेम के बाद ईमेल, और ठीक है, और ईमेल हम रख देते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद यूज़र का पासवर्ड, और पासवर्ड को हमने हैश में रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी टाइप, ठीक है, मतलब कि टाइप क्या है यूज़र की, वो एडमिन भी हो सकती है, वो क्लाइंट भी हो सकती है, वो हम मैनुअली डिसाइड करेंगे। और फिर उसके बाद यूज़र का स्टेटस लिख देते हैं कि यूज़र एक्टिव है या नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये तो हमारा हो गया यूज़र्स, ठीक है। यूज़र के टेबल के बाद नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों कैटेगरीज का टेबल। मैं यहाँ पर टेबल निकाल देता हूँ जी, कैटेगरीज का टेबल, क्योंकि कैटेगरी होगी तो प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना। तो क्योंकि हर कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट्स फॉल करते हैं, तो आईडी इंटीजर, ओके। अब ये देखिएगा कि इसको यूज़ करने का फ़ायदा क्या है। प्राइमरी की, ठीक है। वैसे तो आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप से भी बना सकते हैं, मैं इसको इस तरह बना रहा हूँ। कैटेगरी की टाइटल, ठीक है, टेक्स्ट। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन दोस्तों, और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं यहाँ पर फिर से टेक्स्ट डाल देता हूँ। कैटेगरी की अगर कोई डिस्क्रिप्शन देनी है तो वरना हम डिस्क्रिप्शन नहीं देते हैं, हम जस्ट कैटेगरी ये दे देते हैं। और उसके अलावा कैटेगरी की इमेज दे देते हैं, ठीक है। और उस इमेज के लिए, इमेज बेसिकली क्योंकि रिजर्व वर्ड है जिस वजह से ऐसे आ गया था, और यहाँ पर भी मैं फिलवक्त टेक्स्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट अब मैं एक और टेबल बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें मुझे ये यूजर्स का टेबल मैंने अलग कर लिया जो कि फुली इंडिपेंडेंट है, जिसका बाकी से कोई ताल्लुक नहीं है। अब आ जाते हैं हम कैटेगरी के टेबल की तरफ जो कि ये है हमारे पास। अब हमारा कैटेगरी के टेबल के बाद प्रोडक्ट्स का टेबल आ जाएगा, ठीक है। इस प्रोडक्ट के टेबल में स्टिल आईडी इंटीजर, और इसी तरह प्राइमरी की, फिर उसके बाद टाइटल इंटीजर, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन,
इंटीजर इंटीजर सॉरी सॉरी टाइटल हमारा वार्चर में आएगा, वार्चर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। इसके लिए ये एसक्यूएल को फॉलो करता है, ठीक है, जो मैंने इसकी सेटिंग की हुई है। आप लोग इसको खोल के लाजमी देखिएगा, बड़ी मज़ेदार चीज़ है ये। और प्रोफेशनली अगर आप अपने क्लाइंट को ये बना के देते हैं तो वो बड़ा खुश होगा। टाइटल डिस्क्रिप्शन और क्या है जी हमारे पास, क्वांटिटी, ठीक है, इंटीजर में। इंटीजर। फिर उसके बाद दोस्तों अगली बात कर रहे हैं जी, टाइटल डिस्क्रिप्शन क्वांटिटी प्राइस। और अब यहाँ पर आ जाएगी कैटेगरी आईडी, और ये भी इंटीजर में रहेगी, समझ रहे हैं आप। अच्छा, अब क्योंकि मेरी ये आईडी इससे बिलोंग कर रही है, तो हमें यहाँ पर इसका एक रिलेशन भी बनाना पड़ेगा। और रिलेशन क्या होगा, मैं उसको बोल देता हूँ जी, मेरा रेफरेंस जो है वो रेफरेंस मेरा है प्रोडक्ट्स कैटेगरी के नाम से, या इसको प्रोडक्ट्स कैटेगरी के नाम से। और मैं इसको बता देता हूँ कि भाई मेरे पास जो मेरा प्रोडक्ट्स डॉट कैटेगरी आईडी है, हैज सॉरी बिलोंग्स टू कैटेगरी डॉट आईडी, ठीक है। अब इससे होगा क्या, अब इससे ये पता लग रहा है कि मेरे ये सारे के सारे प्रोडक्ट बिलोंग कर रहे हैं कैटेगरी के साथ, ठीक है। अब ये देखिएगा, अगर मैं इसको इस तरह कर लेता हूँ तो यू कैन सी दैट अब मेरा कैटेगरी का रिलेशन प्रोडक्ट का रिलेशन कैटेगरी से है, जो कि अब बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अगर मैं इसको इन्वर्स कर देता हूँ दिस वन, तो आप देखिएगा मेरा कैटेगरी का रिलेशन प्रोडक्ट से है, ठीक है। अब क्योंकि मैं प्रोडक्ट को कॉल कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है मैं यहाँ पर ये रखूंगा कि भाई मैं प्रोडक्ट से कैटेगरी को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ अब ये हमारे तीन टेबल बन गए, जो कि स्ट्रक्चर बन गया। अब आ जाते हैं ऑर्डर्स की तरफ। मैं यहाँ पर टेबल बनाता हूँ जी। वो टेबल के अंदर मैं ऑर्डर्स ले लेता हूँ। ऑर्डर के अंदर आईडी, इंटीजर और प्राइमरी की। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं यूज़र आईडी लिख देता हूँ, और ये भी इंटीजर रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं टोटल प्राइस लिख देता हूँ, जो कि हमारी होगी, और मैं इसको फिलहाल वाचर कह देता हूँ। फिर उसके बाद टोटल के बाद डिस्काउंट अगर हमने कोई दिया हुआ है वो भी वाचर में आ जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फाइनल बिल, ये भी वाचर में आ जाएगा, ठीक है। अब टोटल टेबल ऑर्डर्स, यूजर आईडी, टोटल, डिस्काउंट, फाइनल बिल, ठीक है। अब ये मेरा एक ऑर्डर है। अब जाहिर सी बात है एक ऑर्डर में मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, तो आई एम गोइंग टू ऐड हियर ऑर्डर प्रोडक्ट्स, ओके, आईडी, इंटीजर, प्राइमरी की, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें मैं, अच्छा अच्छा, पहले हम ना ये बनाने के बजाय पहले हम इसका रेफरेंस क्रिएट कर लेते हैं। रेफरेंस ऑर्डर, ऑर्डर्स यूजर्स, और इसका रेफरेंस क्या होगा कि मैं यहाँ पर ऑर्डर, ठीक है जी, अच्छा जी ये, और यूजर आईडी, और यहाँ पर यूजर्स डॉट आईडी, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि हमारा, हम इसको थोड़ा सा साइड पे भी कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट आ गया था, ये हमारा बेसिकली यूजर आ गया था, और ये हमारा प्रोडक्ट आ गया था, और ये प्रोडक्ट। अब जाहिर सी बात है कि अब जब हम टेबल बनाएंगे अपना प्रोडक्ट्स, ऑर्डर्ड प्रोडक्ट्स का, ऑर्डर्ड प्रोडक्ट्स का, ठीक है। अब उस ऑर्डर के प्रोडक्ट के अंदर भी आईडी, इंटीजर होगा क्या कि हमारा ये जो ये रिलेशन है ना दोस्तों, ये रिलेशन हमारा
देखेगा कि कौन से यूजर का ऑर्डर है। ठीक है, अब ये जो ये हम बना रहे हैं, ये हमारा हर ऑर्डर में प्रोडक्ट्स कौन सी आ रही हैं वो देखेगा। ठीक है, कीप इन माइंड जो आईडी है ना वो हमने कंपलसरी देना है। ठीक है, अब यहाँ पर यूजर आईडी देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमारे पेरेंट ऑर्डर के अंदर चला गया है। ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है। अब यहाँ पर जस्ट मैं ऑर्डर आईडी दूंगा, और उसको मैं इंटीजर कह देता हूँ। और यहाँ पर मैं अब क्वांटिटी, ये डाटा हमारे पास आएगा उधर से, सॉरी, कार्ट के टेबल से। ठीक है, और इसी तरह मैं अब क्वांटिटी के अंदर जो प्राइस आ रही है पर प्रोडक्ट, प्राइस पर प्रोडक्ट, वो इंटीजर है। ठीक है, फिर उसके बाद क्वांटिटी प्राइस पर प्रोडक्ट, फिर उसके बाद टोटल। ठीक है जी। अब आईडी, ऑर्डर आईडी, क्वांटिटी प्राइस पर प्रोडक्ट एंड टोटल प्राइस, जो कि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इधर करवानी है। ठीक है, अब मेरे पास ये ऑर्डर्स हैव मैनी प्रोडक्ट ऑर्डर्स। ठीक है, अब इस पर्पस के लिए, अच्छा जल्दी से हम इसकी थोड़ी सी तरतीब ले आते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, दिस वन, अब ये हमारे प्रोडक्ट्स अलग से हैं। ठीक है, और ये जो हमारा टेबल है दोस्तों, ये अलग से है। पहले मैं इसके अंदर, अब मेरे दो रेफरेंस बनेंगे। पहला रेफरेंस क्या बन रहा है, ये पहला मेरा रेफरेंस बन रहा है, रेफरेंस ऑर्डर प्रोडक्ट। ओके, और यहाँ पर मैं सबसे पहले ऑर्डर्स को पकड़ा हूँ, डॉट ऑर्डर्स को पकड़ा हूँ। ठीक है, और ऑर्डर्स की आईडी को पकड़ा हूँ। ठीक है, एंड दिस इज बिलोंग्स टू ऑर्डर प्रोडक्ट्स डॉट ऑर्डर आईडी। ओके, अब हो क्या रहा है, अब ये मेरे बिलोंग्स टू बेसिकली, अब कॉन्टेक्ट क्या बन रहा है कि ऑर्डर्स हैज मैनी ऑर्डर। ठीक है, मैं यहाँ पर, ये देख रहे हैं, दिस वन। अब ये था, और ये था। अब मेरा यूजर्स का टेबल, यूजर ने ऑर्डर प्लेस किया, उसने कितने प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए, यहाँ पर आ गया ये कैटेगरी, और ये कैटेगरी का प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज जो मैं ऐड करना भूल गया, और आप लोगों ने भी नहीं ऐड करवा, ये याद करवाया, प्रोडक्ट आईडी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जाहिर सी बात है, जिस प्रोडक्ट का ऑर्डर जा रहा है वो तो आना चाहिए। और ये हमने ऐड कर दिया है, सॉरी यहाँ पर नहीं ऐड होना था ये ऐड होना था यहाँ पर। ओके, ऑर्डर आईडी के साथ प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, लेट्स सी, अब यहाँ पर ये प्रोडक्ट आई, अब दिस प्रोडक्ट आईडी इज बिलोंग्स टू दिस प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक और रेफरेंस क्रिएट करवा देता हूँ कि भाई रेफरेंस यहाँ पर ये है कि जो मेरे ऑर्डर प्रोडक्ट सिंगल है, ये मेरा बन रहा है भाई प्रोडक्ट्स डॉट आईडी से, एंड ऑर्डर्ड प्रोडक्ट्स डॉट प्रोडक्ट आईडी से। अब ये देखिएगा। ठीक है, अब अच्छा यहाँ पर हम इस रिलेशनशिप को इन्वर्स करेंगे, क्यों, आप ये देखें कि ये एरो यहाँ से आ रहा है, मतलब यहाँ पर जो प्रोडक्ट कॉल होगा वो यहाँ पर से आएगा। अब ये देखिए, अब ये हमारी एक डायग्राम ऑलमोस्ट बन चुकी है। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले किसी टेबल की तरफ। मैं वापस आता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पर एक और टेबल बना लेता हूँ जी, टेबल कार्ट का। ठीक है, स्मॉल में कर लो, कैपिटल में कर लो, मैं इन आईडी इंटीजर, ओके, और प्राइमरी की, और उसके बाद दोबारा से प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू इंटीजर, और प्रोडक्ट आईडी के बाद स्टिल वही क्वांटिटी। अब क्योंकि ये तो यूजर ने देनी है ना, तो इसका तो कोई रिलेशनशिप नहीं बनेगा। इंटीजर, फिर उसके बाद प्राइस पर प्रोडक्ट इंटीजर। ठीक है, फिर उसके बाद अगेन इसका भी टोटल प्राइस। ठीक है, वही सेम चीज़ जो कि हमारे पास यहाँ पर आई थी, बल्कि एक काम कर लेते हैं, प्रोडक्ट आईडी तो चला गया था, यहाँ पर ऑर्डर आईडी नहीं होगी अलबत्ता, क्योंकि ऑर्डर आईडी जब कार्ड की फंक्शनैलिटी चल रही है तो स्टिल अभी तक क्रिएट ही नहीं होगी। अच्छा जी,
दिस वन प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी, प्राइस पर प्रोडक्ट एंड टोटल प्राइस। ठीक है। अब यहाँ पर आईडी, प्रोडक्ट आईडी भी आ गया, ऐड टू कार्ट में चलते होते हैं जब, तो क्वांटिटी भी आ गया, प्राइस पर प्रोडक्ट आ गया। अब अगेन मेरा एक रिलेशनशिप बन जाएगा प्रोडक्ट आईडी के साथ, तो मैं यहाँ पर रेफरेंस बना देता हूँ कार्ट प्रोडक्ट का, और मैं ये बोल देता हूँ कि भाई प्रोडक्ट आईडी इज ग्रेटर देन या लेस देन, ये बाद में देख लेंगे, कार्ट डॉट दिस वन। ठीक है। अब ये देखिए, एक आईडी से मल्टीपल रिलेशनशिप्स बन रहे हैं, ठीक है, जो कि आप लोगों के सामने इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। अब ये हमारी डेटाबेस का टोटल स्ट्रक्चर बन गया है जो कि आपके पास मौजूद है। आ, 1 2 3 4 5 6, इसी तरह 1 2 3 4 5 6, ये मेरी डेटाबेस का ओवरऑल डिजाइन बन चुका है। ठीक है। अब हम इसको एसक्यूएल की फॉर्म में भी लेके आ सकते हैं, ठीक है, अब हम इसको किसी भी फॉर्म में लेके आ सकते हैं, लेकिन मैं जस्ट आपको एक स्ट्रक्चर बनाकर दिखाना था, जो कि मैंने आपको बनाकर दिखा दिया है। लेकिन तो हमने इसकी प्रोडक्ट्स, सॉरी, हमने इसके मॉडल्स बनाने हैं, तो जाहिर सी बात है ये हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। लेकिन क्या है कि एक स्ट्रक्चर हमारे सामने बन के आ रहा है कि हमने किस फ्लो के साथ चलना है। ठीक है। तो आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है। मिलते हैं हमारे अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम लारावेल की इंस्टॉलेशन करेंगे लाइव के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। गॉड ब्लेस यू, जज़ाकल्लाह एंड हाफिज।